वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब मेरे दोस्तों, यहाँ हमने सैनिक स्कूल के लिए कल जो बात की थी वो ज्योमेट्री पे बात की थी, और ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट जो है हमने कल बेसिक जानकारियां जो है फर्स्ट पार्ट में देखी थी। उसी से आगे सेकंड पार्ट में कुछ चीजें और बची हुई है, उसके बाद बारे में बात करें तो यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले पॉलीगन की बात करें। पॉलीगन क्या होता है? देखो, हमने इससे पहले जो बातें की हुई है उसकी अगर बात करें, पॉइंट की बात की है, रे की बात की है, ठीक, कर्व लाइन किसे कहते हैं उसकी बात की है, इक्विलेटर ट्रायंगल, इसके अलावा आपके एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल, आइसोस्केलेटन ट्रायंगल, ट्रायंगल के बारे में अलग से देखा था, क्वाड्रिलेटर के बारे में अलग से देखा था, ठीक है। इसके अलावा हमने सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में जानकारी ली थी। उसके बाद जो आते हैं वो पॉलीगन। अब पॉलीगन पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट डेफिनेशन देके और यहाँ क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात है, पॉलीगन किसे कहते हैं, तो मैंने यहाँ लिख रखा है कि भाई ए सिंपल क्रॉस फिगर मेड अप ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। मतलब कुल मिला के 3 साइड और 3 से ज्यादा साइड वाले जो भी सिंपल फिगर हैं वह सब किस में आते हैं? पॉलीगन में आते हैं। अब पॉलीगन में जैसे कि 3 साइड पॉलीगन जो है वो क्या कहलाता है बेटा? ट्रायंगल। 3 साइड जो पॉलीगन है वो सब ट्रायंगल कहलाते हैं। 4 साइड के पॉलीगन बोलो क्या कहलाते हैं? क्वाड्रिलेटर। 5 साइड के पॉलीगन क्या कहलाते हैं? पेंटागन। 6 साइड के पॉलीगन क्या कहलाते हैं? हेक्सागन। और 7 साइड के पॉलीगन क्या कहते हैं? और 8 साइड के क्या कहलाते हैं? और 9 साइड के क्या कहलाते हैं? हेनागन। और यहाँ पर समझने वाले 10 साइड के लिए अगर पॉलीगन आए तो क्या आएगा बेटा? डेकागन आएगा। क्या आएगा? डेकागन। आई बात समझ में? तो कुल मिला के अपने को ये जानकारी होनी चाहिए कि 3 साइड से अगर कोई पूछ ले यार कि यार सर्कल है, क्या ये पॉलीगन है क्या? ये नहीं है, क्योंकि इसने ये कहा है कि जिसकी 3 साइड है, 3 साइड है या उससे ज्यादा साइड वाला जो आकृति बन रही है, शेप जो बन रहा है, वो सब किस में आएगा बेटा? पॉलीगन। अब आपसे पूछ लो क्वाड्रिलेटर क्या पॉलीगन है? बिल्कुल है साहब। ट्रायंगल क्या पॉलीगन है? बिल्कुल है। बोलो समझ में? अब क्वाड्रिलेटर में ये क्वाड्रिलेटर देख के नहीं पूछना, आपसे पूछ लो रेक्टेंगल के बारे में पूछ। रेक्टेंगल क्या पॉलीगन है? क्या है? बिल्कुल है, 4 साइड है। स्क्वायर के बारे में पूछ ले तो वो क्या पॉलीगन है? बिल्कुल है। बोलो समझ में आएंगे? तो कुल मिला के 3 साइड से ज्यादा जो भी साइड आकृति बनती है वो सब किस में आते हैं बेटा? पॉलीगन के अंदर। इस तरीके से कहा। हाँ जी, इधर आगे बात करते हैं। देखो, हमने स्टार्टिंग से जो बात की वहीं से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखो, ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आते हैं और बेसिक बातें पूछी जाती है। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं यहाँ पे, आपसे डायरेक्ट पूछता हूं क्योंकि आपको सारी बातें बता दी है। द एंगल वो मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड। क्या कहा इसका कि भाई द एंगल वो मेजर इज 90 डिग्री कॉल्ड। क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा बताओ? क्या होगा बेटा? क्या होगा भाई? मैंने आपको बताया था कि भाई एक राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। समझे नहीं समझे? ये बताया था कि 90 डिग्री का जो भी एंगल बनते हैं वो क्या बनता है? राइट एंगल। जैसे कि इस तरीके से, इसको कौन सा एंगल बोलते हैं बेटा? राइट एंगल। ये राइट एंगल। इस तरीके से 90 डिग्री एंगल जो है वो राइट एंगल कहलाता है। ठीक है, 90 डिग्री से जो भी एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल। अब इसी प्रकार से द वैल्यू ऑफ कंप्लीट एंगल, एक कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल किससे? जैसे कि यहां से पूरा घूम के अगर यहाँ आना है, एक तरीके से ये पूरा एंगल जो है वो कंप्लीट एंगल बन रहा है। और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री होता है बेटा? 360 डिग्री। ये इस तरीके से हमने ये 2 क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखे हैं। यहाँ पे बात करें तीसरे क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक जानकारी देखो अपने को यहाँ होनी चाहिए। किस तरीके से बात करें, जैसे कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इस पे एन एंगल हैज वैल्यू ऑफ 270 डिग्री एज नोन एज। 270 डिग्री, 270 डिग्री एंगल को हम कौन सा एंगल कहेंगे? बोलो कौन सा एंगल कहेंगे बेटा? रिफ्लेक्स एंगल। देखो, मैंने बताया था आपको कि भाई जो 180 से ज्यादा और 360 से कम, 180 से ज्यादा और 360 से कम, वो सारे एंगल जो है वो किस में आएंगे बेटा? रिफ्लेक्स एंगल में। किस में आएंगे बेटा? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में जो भी 180 से ज्यादा और 360 से कम है वो रिफ्लेक्स एंगल में आएंगे।
अगली बात करें फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 24। पहले तो बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, दो एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री होता है, ऐसे एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री है उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 24। अब 24 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे, जैसे कि हमारी डेफिनेशन कहती है कि θ1 θ2 मतलब दो एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री बन रहा है। यहां पर हमारे पास एक है 24, दूसरा नहीं है, तो हम क्या करें, दूसरा एंगल निकालने के लिए कुल मिला के इसमें से इसको माइनस कर देते। बोलो कितना आ रहा है ये, इसका मतलब ये दूसरा जो है एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो 66 निकल के आ गया। अगले ही क्वेश्चन में बात करते हैं, यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल आ गया। और सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, दो एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है, जिसमें से हमारे को एक तो पता है 85, तो दूसरा ज्ञात करने के लिए हम डायरेक्ट ही कर ले। 180 में से 85 माइनस किया तो बोलो कितना आ गया बेटा, 95 डिग्री एंगल जो है ये सप्लीमेंट्री आ गया, दूसरा एंगल। क्योंकि अगर दोनों को प्लस करूं तो वापस 180 आ जाएगा। बोलो समझ में आई नहीं, इस तरीके से। इस क्वेश्चन की बात करें, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 20, फाइंड द बोथ एंगल। देखो इस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन क्यों दिए, आप समझ रहे होंगे इस बात को कि भाई उसने ये कहा कि दो एंगल मिलके जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, दो एंगल का सम जो है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब उसने यूं कहा कि दो एंगल ऐसे हैं जिनका सम तो कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब 90 डिग्री है, लेकिन उन दोनों का डिफरेंस जो है वो 20 है। अब यहां हम ऑप्शन से कर सकते हैं, जैसे कि थर्ड यहां से लास्ट वाले से देखें 45 तो दोनों का भाई दोनों का सम जो है 90 डिग्री बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, लेकिन दोनों का डिफरेंस 20 नहीं हो रहा है। इस सी ऑप्शन को देखिए 65 और 25, यहां पर भी दोनों का डिफरेंस ज्यादा हो रहा है, 20 नहीं हो रहा है। अब यहां सेकंड ऑप्शन की बात करें 35 और 55, यहां दोनों का डिफरेंस बोलो कितना है, 20, क्योंकि 55 में से 35 है, दोनों का डिफरेंस जो है वो 20 आ रहा है। और दोनों का सम की बात करें तो दोनों का सम कितना आ रहा है बेटा, 90 डिग्री आ रहा है। इस कारण से अगर हम कह सकते हैं, अब कोई कहे सब पहला ऑप्शन हो सकता है क्या, पहले ऑप्शन में क्या दिक्कत है बेटा, यहां पर दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, केवल 10 आ रहा है। इस कारण से इस क्वेश्चन को नहीं, देखो यहां क्वेश्चन की बात करते यहां उसका आंसर ये सेट नहीं हो सकता क्वेश्चन, यहां ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है इसका सेट होगा, क्योंकि 35 और 55 दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 है, और दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बोलो समझ में आया नहीं, इस तरीके से बात करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 50, फाइंड द बोथ एंगल। क्वेश्चन ने ये कहा है कि दो एंगल ऐसे लेने हैं जो सप्लीमेंट्री बन रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं, और दोनों का डिफरेंस जो है वो 50 है। अब देखो यहां समझने वाली बात है, इसकी बात करें पहले सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं कि दो एंगल का सम जो है 180 डिग्री बनता है। अब यहां पर लास्ट ऑप्शन को देखिए 100 और 80 जो है, दोनों इनका सम जो है 180 हो रहा है, लेकिन दोनों का डिफरेंस जो है वो 80 हो रहा है। यहाँ पर 10 ही हो रहा है दोनों, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी डिफरेंस जो है वो 50 नहीं हो रहा, ज्यादा हो रहा है। अब यहाँ समझे पहले ऑप्शन में 115 और 65 की बात करें, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, 50 डिग्री। और बात करें 115 प्लस 65, दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। इसका मतलब यहां समझने वाली बात है कि दो एंगल, पहला ऑप्शन जो है 115 और 65, ये दोनों एंगल मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल हो रहे हैं, और दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 50। क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं कि दो एंगल का सम जो है वो कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। आई बात समझ में, इस तरह। हाँ जी, इधर बात करें क्वेश्चन की बात करें, एन एंगल्स इज 2 टाइम्स ऑफ 1/3 ऑफ ए राइट एंगल, फाइंड ए सप्लीमेंट। देखो निकालना हमको सप्लीमेंट एंगल ही है, लेकिन समझने वाली बात है एन एंगल इज 2 टाइम्स ऑफ 1/3 ऑफ ए राइट एंगल। इसने कहा है कि एक राइट एंगल है, और राइट एंगल आपको पता है कि राइट एंगल कितने डिग्री होता है बेटा, 90 डिग्री होता है। अब राइट एंगल का 1/3 निकाल के उसको 2 टाइम करना है। उसने क्या कहा, एन एंगल इज 2 टाइम्स ऑफ द 1/3 ऑफ ए राइट एंगल। इसका मतलब 1/3 ऑफ ए राइट एंगल, इसका मतलब 1/3 निकालना है। 3 को काटा, 3 3 जा 9, इसका मतलब ये 30 डिग्री आ गया। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा, वापिस 1/3 निकालने के बाद उसको डबल करो, 2 टाइम्स को 30 इंटू 2 करेंगे, बोलो कितना आ गया बेटा, 60 डिग्री, 60 डिग्री आ गया। अब उसने कहा सप्लीमेंट एंगल निकालो, और आपको पता है
कि यदि सप्लीमेंट की बात करूं तो दो एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। अब हमारे को पता है एक एंगल हमारे पास 60 डिग्री आ गया, तो दूसरा निकालने के लिए अब 180 में से 60 माइनस करो, तो दूसरा निकालेंगे तो कितना आंसर आ गया बेटा 120, क्योंकि 120 और 60 दोनों 180 बनते हैं और दोनों जो है सप्लीमेंट एंगल है। बोलो समझ में आया? इस तरीके से काम करते हैं। एन एंगल ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड द एंगल। क्वेश्चन ने क्या कहा, एक एंगल है उसका ट्वाइस जो है वो कॉम्प्लीमेंट एंगल है, तो अपने को एंगल फाइंड आउट करना, फाइंड द एंगल। तो माना कि हम सोचते हैं हमारे पास एक एंगल है थीटा, क्यों रख दिया, और दूसरा उसका ट्वाइस है, इसका मतलब 2 थीटा, ठीक, इजिकल टू किसके बराबर है बेटा ये दोनों 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि दो एंगल का सम मिलके जो है 90 डिग्री बनता है, उसी को हम कॉम्प्लीमेंट एंगल कहते हैं। एक हमारे पास एक एंगल थीटा मान लिया, दूसरा ट्वाइस 2 थीटा हो गया। अब दोनों को प्लस करें तो ये बन गया 3 थीटा इजिकल टू 90 डिग्री। थीटा 90 अपॉन 3 करेंगे, एक एंगल हमारे पास कितना निकल के आ गया बेटा 30 डिग्री निकल के आ गया। जब एक एंगल पता है तो दूसरा निकालने के लिए 90 में से 30 गए तो बोलो कितना आ गया बेटा 60 डिग्री, इसका आंसर हो गया। बोलो समझ में आया नहीं? इस तरीके से काम करते हैं।